बचाने के लिए खड़ा हुआ है। वैसे भी हम अहिंसा प्रेमी समाज कभी किसी से ना तो कुछ मांगते हैं ना किसी से कुछ कहते हैं, लेकिन यदि हमारे इस शांतिप्रिय जीवन में तरीके से मौन स्वरूप शांति बात को मनवाना भी जानते हैं। आज हमारे पवित्र तीर्थ सम्य शिखर जी, जहाँ पे कि हमारे 20 तीर्थंकर मोक्ष पधारे हैं, उस पावन धरा को पर्यटन स्थल के रूप में घोषित करने की बात जो झारखंड सरकार सोच रही है करना, तो मुझे लगता है कि हमारी इस ताकत के आगे वो कर तो कुछ पाएंगे नहीं। लेकिन यदि वो सोच भी रही है तो उनकी सोच में ये बात आई कैसे, ये हम उनको दिखा देना चाहते हैं। क्योंकि धर्म के नाम पर वोट लेने वाली सरकारें, धर्म के नाम पर हमको बहलाने वाली सरकारें यदि हमारे धर्म की रक्षा के लिए ही खड़ी नहीं हो पाई, तो फिर हमको ये सोचना पड़ेगा कि हम ऐसी सरकारों का साथ कैसे दें। आज हम जरूर धार्मिक रूप से एक साथ हैं, हो सकता है विचारधाराओं में हम अलग अलग हों, लेकिन जब बात हमारे तीर्थ की आती है, तीर्थ में भी पहले भी यह बात गिरनार जी के लिए भी हो चुकी है, पालीताना के लिए भी हो चुकी है और सम्य शिखर जी के लिए भी यह बात आ रही है। मेरा सभी सकल जैन समाज से सिर्फ यही निवेदन है कि हम चाहे पंथ के झगड़ों में उलझे हों, चाहे विचारधाराओं के झगड़ों में उलझे हो, लेकिन हमारा धर्म सिर्फ जैन है, हम जैनी हैं और यही हमारी पहचान है। और इस जैन धर्म की रक्षा के लिए, इसके पवित्र स्थानों को बचाए रखने के लिए हम सकल जैन समाज एकजुट होकर आज हमारी इस बात को हम केंद्र सरकार तक पहुंचा रहे हैं। और हम केंद्र सरकार को इस बात से आगाह भी करना चाहते हैं कि यदि यह बात नहीं मानी गई, यदि यह बात को आगे नहीं बढ़ाया गया और हमारे इस पवित्र क्षेत्र को यदि पवित्र क्षेत्र नहीं रहने दिया, तो आगे इसके परिणाम गंभीर हो सकते हैं। आज हमारे समाज में ऐसे संत हैं जो कि हमें राह दिखा रहे हैं, प्रभु महावीर की राह पे चलना बता रहे हैं। वे भी आज यदि सकल जैन समाज को जगाने के लिए हमारे साथ खड़े हुए हैं, तो यह बात हमारे लिए है कि हम कितना आगे बढ़कर इस बात को ऊपर तक ले जा सकते हैं। आज पूरे जैन समाज ने एक साथ होकर इस महाअभियान में अपनी अपनी जो भी आहुति दी है, उस आहुति को आप यह समझ लीजिए कि वह व्यर्थ नहीं जाएगी। और हमारा जो समाज आज हम मुट्ठी भर कहलाते हैं, लेकिन यदि मुट्ठी यदि बंद हो जाती है तो उसकी ताकत आप भी जानते हैं। यदि 5 रूप से 5 उंगलियां अलग अलग रहती है तो उसकी वो ताकत नहीं, लेकिन यदि मुट्ठी बंद है तो उसकी वो ताकत है। और हमारा जैन समाज, चाहे हम देश में मुट्ठी भर हैं, लेकिन हम बंद मुट्ठी की तरह हमारी ताकत का अंदाज़ा सरकार को जरूर दिलाएंगे। और मैं केंद्र सरकार से और झारखंड सरकार से सभी के माध्यम से यह बात बहुत ऊपर तक भी जा रही है। और हमारे नेता आदरणीय कमलनाथ जी, राहुल गांधी जी, यह भी इस बात को अपने अपने तरीके से यह सब पहुंचा चुके हैं कि हमारे जो पर्यटन स्थल, चाहे वह पालीताना हो, चाहे गिरनार जी हो, चाहे सम्य शिखर जी हो, उन्हें पवित्र रखा जाए। क्योंकि यदि धर्म बचेगा और संस्कृति बचेगी तो ही हम जीवित रह पाएंगे और हम बचे रह पाएंगे, हमारी आने वाली पीढ़ियां बची रह पाएगी। तो यह बात सरकार तक पहुंचे और हमारे उस पवित्र स्थल को पवित्र स्थल के रूप में ही रहने दी जाए, ऐसी मेरी सरकार से भी विनंती है और चेतावनी भी है। पूज्य महाराज श्री के चरणों में पुनः शत वंदन करने के बाद सभी को सादर जय जिनेंद्र। तो यह तो बहुत छोटा सा निर्णय है जो अब अहिंसा के तरीके से बदलवा सकते हैं। मैं आमंत्रित कर रहा हूं स्थानक वासी सुजालपुर मंडी जैन समाज से सीमित जी जैन, कृपया पधारे और अपनी बात को रखें। श्रवण संगी भगवान महावीर स्वामी के चरणों में मेरा कोटेश वंदन, अत्र विराजित संतों के चरणों में मेरा कोटेशन वंदन। जैसा कि हम सभी को विदित है कि आज हमारी लड़ाई जैन समाज, जो कि एक सरल समाज है, अहिंसक समाज है, आज उसे रोड पे क्यों आना पड़ रहा है। हम सभी को मालूम है हमारा प्रमुख तीर्थ स्थल सम्य शिखर जी, जहां पर हमारे 20 तीर्थंकों को मोक्ष निर्वाण की प्राप्ति हुई है, आज वहीं पर जो हमारे आस्था के केंद्र हैं,
जिन तीर्थंकर को हम पूछते हैं उनकी निर्माण स्थली सम्मत शिखर जी पर कहीं ना कहीं कुछ ऐसी कुरीतियां शुरू होने वाली है, कुछ ऐसे अनैतिक कार्य शुरू होने वाले हैं जो कि हमारी दिनचर्या, हमारे विचारों से कहीं भी मैच नहीं खाते हैं। जैसा कि पूर्व वक्ताओं ने भी बताया कि जब पूर्ण समाज एक होगा तो बंद मुट्ठी तो लाख की हो जाती है। और मेरा इस मंच के माध्यम से कहना है, पर्यटक स्थल बनने से जैन समाज को पर्यटक स्थल बना है और उससे जो विसंगतियां पैदा होती है पर्यटक स्थल बनने के बाद, जैसा कि कल हमने मनोज जी तिवारी भारतीय जनता पार्टी के नेता का उद्बोधन सुना था कि पर्यटन स्थल बनने के बाद वहां पे एक मंशा है सरकार की, कहीं ना कहीं पशुपालन केंद्र खोला जाए जहां पे मछलियां, मुर्गी पालन केंद्र, ऐसे कुछ नए आयाम स्थापित किए जाएं। वो पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए जरूर वहां मांस मदिरा की दुकानें भी खुलेगी, पब भी खुलेगा। तो हमारा विरोध किस चीज के लिए है कि जैन धर्म के जो विचार हैं उस विचार से विपरीत जब काम होंगे हम वहां जाएंगे। हम जाते हैं शिखर जी तीर्थ पे अपने पाप धोने के लिए, अपनी आस्था के लिए, अपने तीर्थंकर को पूजने के लिए, पर वहां जब हम ये सब देखेंगे तो क्या एक जैन, मैं आप सभी से पूछना चाहता हूं, क्या हम वहां कैसे जाएंगे, हमारे बच्चों को क्या शिक्षा देंगे कि हमारे तीर्थों पे क्या होता है। हम जो पूर्व में एक हमारे जो तीर्थ था पूर्व में वो भी हमारे हाथ से चले गया, जहां हम कुछ कमजोर पड़ गए थे। मेरा आज आप सभी से निवेदन है, एक बार अब मेरे साथ जोर से नारा लगाइए, जोर जुर्म की टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है, जोर जुर्म की टक्कर में। इससे पूर्व में जब हम शांत हो गए थे, हम अपनी लड़ाई जो अपने एक चरम पे जाना था उसको हम हमारी लड़ाई पूर्ण नहीं कर पाए तो एक तीर्थ हमारे हाथ से चले गया। आज हम प्रण लें, परम पूज्य महाराज साहब जी हमारे साथ हैं, आज उनके विचार हम सुनेंगे, वो हमें मार्गदर्शित करेंगे, वो भी हमें बताएंगे कि हमें आगे और क्या करना है। ऐसा नहीं कि सिर्फ हमने आज एक दिन बाजार बंद कर लिया, एक दिन मौन रैली निकाल ली तो क्या हमारी इतिश्री हो जाती है। हमें अपने आखिरी चरम सीमा तक, जब तक इसको वापस तीर्थ क्षेत्र घोषित न किया जाए तब तक हमारी लड़ाई हमें तब तक खत्म नहीं करना है। जैसा मुझे पीछे से भी आदेश हुआ है कि लंबा नहीं करना, और सच लंबा नहीं करना है क्योंकि हमें महाराज साहब जी का मार्गदर्शन लेना है। मैं यही अपने विचार समाप्त करता हूं। धन्यवाद। जय जिनेंद्र। हम समझ रहे हैं कि देखिए जैन समाज एक जो है वह बहुत सहनशील समाज है, और जब उसके साथ कुछ घटनाक्रम घटता है तो बात कहने में आती है, और वह बात कहने में आती है तो समय का हमें ध्यान नहीं रहता। लेकिन साथ में जैन समाज की एक भी बात यह भी हमें साथ में याद रखना है कि यह अहिंसक समाज अपनी मर्यादाओं को भी ध्यान में रखता है, अपनी समय सीमा को भी ध्यान में रखता है। उसी के साथ मैंने आमंत्रित कर रहा हूं श्रीमती ग्रीष्मा संदीप शाह, कृपया पधारें, जो कि कुंतुनाथ देरासर परिवार से हैं, मंदिर से हैं। कृपया पधारें और अपनी बात को रखें। हम सबको जियो और जीनो दे का नारा देने वाले भगवान महावीर के चरणों में मेरा कोटि वंदन। अत्र विराजित हम सभी को ऐसा मार्ग बताने वाले जो इस संसार से हम तिर जाएं, ऐसे महान गुरुदेवों को मेरा प्रणाम, और सभी साधार्मिक भाई बहनों को जय जिनेंद्र। जैन समाज पे जो आज सम्मत शिखर तीर्थ पर पर्यटन स्थल घोषित होने की बात आई है, पहली बात तो मैं बता दूं, ताज जब भी किसी का आया, सरकार चाहे किसी की हो, पर जैन वो व्यक्ति है, आज हमारे देश की अर्थव्यवस्था में सबसे बड़ा योगदान जैनों का है। अगर हम 2 दिन व्यापार बंद कर दें, 1 हफ्ता, तो सरकार हिल जाएगी। इसलिए मैं अपने माध्यम से, चाहे मुगल को की सरकार थी, अभी चाहे जिसकी भी सरकार हो या आए, अगर जैन एक शांति प्रिय व्यक्ति है, अगर उसकी अपनी मर्यादा अहिंसा की बातों पे कहीं भी हमला होगा तो हम ये नहीं देखेंगे कि हम स्थानकवासी हैं, कि हम दिगंबर हैं, कि हम श्वेतांबर हैं, कि हम तिरुपति हैं।
हम ये देखेंगे कि हम सब और हम सब जैन हैं, हम सब हैं, रहेंगे और हमेशा एकता का परिचय देंगे। और बात शिखर जी तीर्थ पर किस तरह से वो पर्यटन स्थल बना सकते हैं, वो तो बना ही नहीं सकते। बस हमें कदम बढ़ाना है, हमारे गुरुदेव का आशीर्वाद चाहिए हमें। और दूसरा, हम सब धन्यवाद। जय जिनेन्द्र। मैं सिटी स्थापकवासी समाज से आदरणीय श्री कमल जी चौधरी साहब से निवेदन करूंगा, कृपया पधारें और अपना उद्बोधन रखें। कमल जी चौधरी। अगला वक्ता के रूप में श्री मूर्ति पूजक संघ सुजालपुर सिटी से नवरतन जी धारीवाल तैयार रहे। सभी को जय जिनेन्द्र। तैयारी मेरी कुछ नहीं है बोलने पे। मैं इतना ही कहूँगा कि हमारे मुनिराज जो बैठे हैं वो हमें मार्गदर्शन करें और हमें रास्ता दिखाएं कि हमें किस प्रकार से आगे की लड़ाई लड़ना है। हमारे जैन समाज के बहुत बड़े बड़े नेता केंद्र में हैं, जैसे हमारा अमित शाह जी, ओम बिरला जी, उनको यहाँ तक नौबत ही नहीं आने देना चाहिए थी कि हमको इस प्रकार से जुलूस निकालना पड़ते। मैं एक और निवेदन करना चाहता हूँ, हमारे सभी जैन समाज के जो आचार्य हैं उन सबकी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करा के एक मत से जो भी निर्णय लेना हो वो सब मिलके हमको निर्देशित करें और गुरु भगवंत उन तक ये बात पहुँचाएंगे, ऐसा मैं निवेदन करता हूँ। हमें शांतिपूर्वक अहिंसा को हटाना पड़ेगा। जब भी आपको हमारा क्षेत्र पालिताना है, गिरनार जी है और शिखर जी, ये सब चीज़ों के लिए हमें अहिंसक तो बनने ही रहना ही है, पर को भी हटाना पड़ेगा कभी मौका आ गया तो, क्योंकि ये चीज़ें हमारे पूरे आस्था को चोट पहुंचा रही है। धन्यवाद। श्री नवरतन जी धारीवाल कृपया पधारे और इसके पश्चात हमारे पंच बालियती मंदिर बजनगर के सम्मानीय अध्यक्ष राजेश जी जैन साहब कृपया तैयार रहें। भगवान महावीर स्वामी के चरणों में कोटि से वंदन नमन। पाठ पर विराजित परम पूज्य भीमा सागर जी महाराज साहब के चरणों में कोटि से वंदन। सभी मूडी वंद के चरणों में कोटि से वंदन। उपस्थित महानुभाव को सादर जय जिनेन्द्र। पर्यटन स्थल घोषित हुआ समय शिखर जी, ये चर्चा विगत 11 तारीख से पूरे हिंदुस्तान भर में चल रही है कि झारखंड सरकार ने वहाँ के मुख्यमंत्री द्वारा समय शिखर जी तीर्थ को पर्यटन स्थल घोषित किया है। उनकी यह इच्छा है सरकार की कि पर्यटन स्थल घोषित होगा तो वहाँ पर अधिक लोगों का आवागमन रहेगा ताकि सरकार को अधिक से अधिक राजस्व प्राप्त हो सके। क्योंकि हिंदुस्तान भर के जितने भी जैन हैं वो अहिंसा में विश्वास रखते हैं। जियो और जीनो दो का नारा विगत कई वर्षों से ये चला रहा है। सरकार को यह मालूम नहीं है कि हिंदुस्तान में जो सरकार चलती है वो राजस्व से चलती है और हिंदुस्तान के 133 करोड़ में 80 करोड़ जैन हैं। उस 85 लाख, मैं गलत बोल गया हूँ, 85 लाख जैन हैं और उसका 24% राजस्व
इनकम टैक्स और जीएसटी के माध्यम से सरकार को जाता है। 24% राजस्व की जो प्राप्ति सरकार को होती है वो जैन बंधु के द्वारा ही राजस्व की प्राप्ति होती है। ये सरकार भली भांति जानती है। 24 तीर्थंकरों में से 20 तीर्थंकर समेत शिखर जी तीर्थ से मोक्षगामी हुए हैं। एक ऐसी भूमि जहाँ पर व्यक्ति जब सुबह भूमिया जी बाबा को नारियल रखकर जब चढ़ाई करता है तो पाँव में जूते नहीं पहनता है, वो कपड़े के मोजे पहनता है। कपड़े के मोजे पहनकर ही वो चढ़ाई करता है और वहाँ पर किसी भी प्रकार का खाना पीना नहीं करता है। वहाँ पे जल मंदिर है। 27 किलोमीटर की यात्रा में 9 किलोमीटर की चढ़ाई है, 9 किलोमीटर की घुमाई है। उसके बाद पार्श्वनाथ दादा की टूक करते वो 9 किलोमीटर की जब उतरता है तो वहाँ सीधे हाथ पर ये भाटा खाना आता है। वहाँ पर आपको नुक्ति और नमकीन के द्वारा वहाँ पर भाटा दिया जाता है। उसके बाद व्यक्ति की यात्रा पूरी होती है। सुबह 4 बजे चढ़ता है और शाम को 6-7 बजे उसकी यात्रा पूरी होती है। उसकी ऐसी आस्था है, उसकी आस्था को चोट पहुँचाई जा रही है। उसकी आस्था को चोट पड़ने के लिए अभी तो ये छोटी लड़ाई है, अगर आगे निर्णय नहीं होता है 26 तारीख तक का सरकार ने दिया है कि 26 तारीख तक में ये कुछ निर्णय होने वाला है। कल भोपाल में भी शिवराज सिंह जी को जितने भी मध्य प्रदेश के जैन मुख्यमंत्री थे और जितने भी अध्यक्ष थे भोपाल के, उन सभी ने ज्ञापन के माध्यम से उनको अवगत कराया है। उसके बाद ओम जी मुल्ला के माध्यम से भी अवगत कराया है। कल मनोज जी ने, सांसद महोदय जो है दिल्ली में, मनोज तिवारी जी ने भी, उनने भी इस बात को, जैन की बात को वहाँ पर समेत शिखर जी तीर्थ के घोषित न हो इसके लिए भी यहाँ रखी है। मैं आप सब लोगों ने जो यहाँ एकता का परिचय दिया है, कहते आ रहे हैं हम तो कि जैन जैन बादशाह, जैन जैन वजीर, जैन धर्म बढ़ाया जाओ। अगर इस प्रकार का अगर लड़ाई लड़ना पड़ी तो मंडी से सीधी तक की रैली एक हो, उस प्रकार की संख्या होना चाहिए। सारा जय जी ने। श्री दिगंबर जैन समाज सुजालपुर सिटी से आदरणीय श्री राजेंद्र जी जैन, पूर्व पार्षद सभापति प्रतिनिधित्व करता, कृपया पधारें। और साथ ही जैसा कि निर्देश मुझे प्राप्त हो रहा है कि हमें कम शब्दों में अपनी गहरी बात को यहाँ पर रखना है, इस बात का विशेष ध्यान रखें। राजेश जी जैन पंचपालियति मंदिर के अध्यक्ष, सधर्मी बंधुओं, बड़े दुख के साथ हम आज यहाँ पर एकत्रित हुए हैं और मैं आप सबको सब जय जिनेन्द्र बोलता हूँ और पटे पे विराजित मेरे मुनिवरों को चरण स्पर्श। बंधुओं, आज हम जो यहाँ पर एकत्रित हुए हैं ये तो सबको ज्ञात है, मगर मैं ज़्यादा समय नहीं लेते हुए 1 मिनट का समय लेता हूँ कि एक पिताजी थे, उनके 4 पुत्र थे। उन्होंने उनसे लकड़ी का गट्ठा मंगाया, उन्हें कि लकड़ी का गट्ठा लेके आओ तुम। वो लकड़ी का गट्ठा लेके आए, उन्होंने कहा कि इसको तोड़ो, तो चारों से नहीं टूटा। फिर उन्होंने कहा कि एक एक लकड़ी निकालो इसमें से, उसको तोड़ो। उन्होंने एक एक लकड़ी निकाल के सबने तोड़ दी। उसके बाद फिर वापस गट्ठा बांधा। गट्ठा बांधने के बाद में उन्होंने कहा तोड़ो, तो वो लकड़ी नहीं टूटी। इसी प्रकार हमारा जैन समाज, सकल जैन समाज एक हुआ है आज और एक रहेगा और एक ही रहेगा। जय बोलो महावीर स्वामी की जय, मुनिवर की जय। जय हिंद, जय वंदे। सम्मानीय बंधु, जैन समाज का प्रतिनिधित्व करते हुए जैसा कि मुझे आदेशित किया गया था, हमने प्रयास किया है कि प्रत्येक समाज के का प्रतिनिधित्व हम यहाँ पर करवाएं। लगभग हम वहाँ पर पूरा पहुँचे भी हैं। साथ ही आज हमारे बीच में कुछ राजनेता हैं जो हमारे बीच में उपस्थित हैं और हम सर्वप्रथम आमंत्रित कर रहे हैं श्री गजेंद्र सिंह जी सिसोदिया, जो कि मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सचिव हैं और आदरणीय राहुल गांधी जी के सलाहकार भी रहे हैं। श्री गजेंद्र सिंह जी सिसोदिया सर्वप्रथम श्रीफल भेंट करें, आशीर्वाद प्राप्त करें। उसके बाद हमारे बीच में 2 शब्द रखेंगे।
बोलिए महावीर स्वामी की जय। मंच पे विराजमान हम सबके प्रेरणा स्रोत और सुजालपुर की धरती पर हम सबके सौभाग्य से आगमन हुआ ऐसे विमल संगर जी महाराज साहब, आदरणीय भाव सागर जी महाराज साहब, सुजालपुर परिवार के सभी बंधुओं बहनों भाइयों दोस्तों। गुरुदेव, जब हम बात करते हैं धर्म की, चाहे धर्म वो जैन धर्म हो चाहे क्षत्रिय धर्म हो, वो धर्म कहीं ना कहीं ये सिखाता है कि धर्म वह चीज़ है जो धारण करने की होती है। सम्मेद शिखर जी का जो हमारा तीर्थ स्थल है, वह तीर्थ स्थल है भावनाओं का, वह तीर्थ स्थल है हमारे आस्था का, वह तीर्थ स्थल है त्याग का, वह तीर्थ स्थल है मोक्ष का। और अगर ऐसे तीर्थ स्थल के साथ कोई भी सामाजिक दल या राजनीतिक दल छेड़छाड़ करता है तो कहीं ना कहीं उसके परिणाम गंभीर होते हैं। आज के दौर में गुरुदेव राजनीतिक चर्चा का विषय नहीं है, लेकिन फिर भी मैं कहना चाहता हूं कि जब धर्म के क्षेत्र में भौतिकवादी संसाधन आगे बढ़ते हैं, भौतिकवादी दौर आगे बढ़ता है, तो कहीं ना कहीं धर्म की हानि होती है। और प्रकृति ने हमेशा इस बात का जवाब दिया है। प्रकृति ने हमेशा इस बात को आगाह किया है कि अगर हम धर्म की भावनाओं के साथ खिलवाड़ करेंगे, अगर हम आस्थाओं के साथ खिलवाड़ करेंगे, अगर हम हमारी धार्मिक संस्थाओं के साथ खिलवाड़ करेंगे तो कोई बड़ी बात नहीं है। जिस तरह से केदारनाथ का प्रलय हुआ, कहीं ऐसा ना हो कि सम्मेद शिखर जी के तीर्थ स्थल को छेड़ने के बाद इस देश को, इस प्रदेश को एक ऐसी त्रासदी भी देखने को मिले। क्योंकि जैन धर्म तो स्वयं शांति का धर्म है, जैन धर्म तो सबकी संपन्नता का सब कामना करने वाला धर्म है। और मैं तो यह तक कहता हूँ, जैन धर्म वो धर्म है जो खीर में शक्कर का काम करता है। जिस तरह से अगर खीर आपकी बनाई जाए, कितने ही उसमें आप लोग काजू किशमिश कुछ भी मिला दें, लेकिन अगर उसमें शक्कर नहीं होगी तो किसी भी तरह से वो लोगों के मन को नहीं लुभा पाएगी। जैन समाज ने वह काम आज तक इस देश की प्रगति में किया है, सुजालपुर में हम सब लोग के प्रति किया है। चूँकि बहुत ही संक्षिप्त में बोलने का निर्देश दिया गया है, मैं ज़्यादा बात नहीं कहते हुए गुरुदेव आपके चरणों में नमन करता हूं। और इस दौर में मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि चाहे धर्म कोई सा हो, जात कोई सा हो, लेकिन जहाँ धर्म की बात होगी, जहाँ न्याय की बात होगी, जहाँ आस्था की बात होगी, गुरुदेव भगवान श्री राम की कसम, हम सदैव आपके साथ में हैं। जय जिनेन्द्र। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय गजेंद्र भैया। बंधुवर जितने भी समाजजन इस परिसर में अभी मौजूद हैं, मैं बड़े ही विनम्र भाव से उनसे निवेदन करना चाहता हूं, यह दूसरा पड़ाव है जब हम इस विरोध के साथ इस परिसर में एकत्रित हुए हैं। इसके पहले हमने एक बार ज्ञापन दिया है सक्षम अधिकारी को। अभी पूर्व में कुछ हमारे वक्ताओं ने यह बात कही है कि आज की इस धर्म सभा से, आज की इस मौन रैली से यह ना समझ जाएं कि वह निर्णय वापस हो जाएगा। इस बात के लिए तैयार रहें कि आगे हमें और कुछ बहुत करना है, और वो बहुत कुछ करने के लिए अभी हम जिस उद्देश्य के लिए यहाँ पर बैठे हैं, अभी वह उद्देश्य पूरा नहीं हुआ। बंधुओं, हमारे बीच में 4 मुनिराज यहाँ पर बैठे हैं और हमने इस सभा को धर्म सभा का नाम दिया है। अभी वह धर्म सभा बाकी है। धर्म सभा बाकी है, इसका मतलब है कि वह निर्णय जो है वह हमारे पक्ष में है। ऐसा मुखारबिंद से जब यह बात आएगी तो वह निर्णय निश्चित रूप से हमारे पक्ष में आएगा। ऐसी धर्म सभा बाकी है। आप अपना स्थान बनाए रखें, ऐसा मैं आपसे निवेदन करता हूं। बंधु, हमारे बीच में एक और राजनेता हमारे बीच में मौजूद है। मैं भारतीय जनता पार्टी के सम्मानित जिला अध्यक्ष महोदय आदरणीय श्री अशोक जी नायक से निवेदन करूंगा, कृपया वे आए और अपनी बात हमारे बीच में रखें। अशोक जी नायक। सर्वप्रथम श्रीफल भेंटकर आशीर्वाद प्राप्त करें। श्रद्धेय गुरुवर के चरणों में चरण वंदना करता हूं। मैं सामने बैठे
समाजजन, आशीर्वाददाता, बंधुओं, बहनें, वास्तव में एक हेतु के लिए यहाँ एकत्रित हुए हैं। ईमानदारी से अगर देखा जाए तो वह हेतु अच्छा नहीं है। जब हम यहाँ एकत्रित हुए, इसकी आवश्यकता हमको नहीं पड़ना चाहिए, ऐसा कार्य सरकार को करना चाहिए। जिस समाज में हम काम करते हैं वह समाज ऐसा समाज है जिसका अनुकरण पूरे देश के बंधु भगिनों को करना चाहिए। वास्तव में जो समाज, जो गुरुवर, जो महाराज साहब हमको दिशा देते हैं और पूरे देश में आम जन को, जीव मात्र को उसका अनुसरण करना चाहिए, ऐसा समाज जब कोई परेशानी में आता है तो वह ठीक नहीं है। मैं तो यह कहना चाहता हूं कि जिस जगह का यह वाकया है वहां की सरकार को समझना चाहिए। पर्यटन की बहुत सारी जगह हो सकती है, कोई नदी का किनारा हो सकता है, कोई बड़ा बांध का किनारा हो सकता है, कोई घना जंगल हो सकता है, बहुत सारी जगह हैं देश में। परंतु जब हमारे इस समाज का, कोई भी समाज हो, कोई भी मंदिर हो, कोई भी धर्म की जगह हो, आस्था का केंद्र हो, उसको छूने की कभी भी कोई किसी प्रकार की कोशिश नहीं करना चाहिए। जो धर्म के और आस्थाओं के केंद्र है, वास्तव में हम पूजनीय हैं यह, और हम जिनको पूजते हैं वहाँ तो आवश्यकता होना ही नहीं चाहिए। मैं उस सरकार के बासिंदों से कहना चाहता हूँ कि बहुत सारी जगह हैं, आप अन्य जगह देख लें, लेकिन जब धर्म के ऊपर कोई कुठाराघात करेगा तो वह असहनीय होगा। चाहे मैं हूँ, मेरा संगठन हो, कोई भी हो, हम आपके साथ हैं और पुरजोर आपके साथ रहेंगे, आपके साथ थे, हैं और रहेंगे। मैं आपका आशीर्वाद चाहता हूं और मैं उस सरकार से अनुरोध करता हूं इस माइक के माध्यम से कि यह निर्णय अपना बदल ले, बाकी ठीक नहीं होगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय जिला अध्यक्ष महोदय। सम्मानीय बंधुवर, झारखंड सरकार द्वारा एक निर्णय पारित कर दिया गया और निर्णय पारित करने में उनको क्या समझ नहीं आया कि हम किस क्षेत्र के बारे में और क्या निर्णय देने जा रहे हैं। तीर्थ स्थल पर नंगे पैर उतरा जाता है। यह बात मुझे आश्चर्य की, जो सरकार अपने प्रदेश में प्रदेश को चला रही है, वह इतनी बात नहीं समझ पाई कि हम क्या निर्णय लेने जा रहे हैं। अरे तीर्थ स्थल पर नंगे पैर चला जाता है, नंगे पैर उतरा जाता है, और पर्यटन स्थल पर नंगेपन के साथ उतरा जाता है। यह इतना फर्क समझ में नहीं आ रहा है उस सरकार को जो आम जनता समझ रही है। नहीं, यह समझने के लिए हम सभी एकत्रित हुए हैं। मैं दिगंबर जैन समाज के अध्यक्ष आदरणीय श्री देवेंद्र जी जैन से निवेदन करूंगा, कृपया वे आएं और अपनी बात रखें। सभी को जय जिनेन्द्र। मंच पे विराजे मेरे मुनिवर विमल सागर जी सत्संग विराजमान हैं, उनको त्रिबार नमोस्तु 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 मेरे परिवार की ओर से और सुजालपुर नगर के सिटी मंडी की जैन समाज, समस्त सकल जैन समाज की तरफ से नमोस्तु करता हूँ। मुनिवर, मेरे पूर्व सभी वक्ताओं ने अपनी बात अच्छे से रख दी है, मुझे ज़्यादा कुछ कहने का अवसर नहीं दिया। फिर भी मैं 2 लाइन में अपनी बात रखूंगा कि मुनिवर, 38 वर्षों से मैं सम्य शिखर की वंदना कर रहा हूं और अभी तक मेरी 90 वंदना और 2 बार पहाड़ की परिक्रमा हो चुकी है। और उस शाश्वत तीर्थ को मैंने जितने करीब से सन 82 से देखा है, उसमें अभी वर्तमान में मैं 4 दिन पहले ही शिखर जी से आया हूं, सम्य शिखर जी से।
प्रमाण सागर जी का जो साथ में मैंने परिक्रमा करी पहाड़ की, उस समय ये चर्चा में आई कि इस सारी गलतियों का कुछ खामियाजा या कुछ गलतियां अपने जैन समाज के उन परिवारों की है, उन लोगों की है जो समय शिखर की वंदना करने जाते हैं और 2 रुपए की चीज 25 रुपए 20 रुपए में खरीदते हैं, वहां लोगों को बसने के लिए आग्रह करते हैं। जब तक अपन अपना प्रण ये नहीं करेंगे कि पहाड़ की वंदना के टाइम ऊपर कोई चीज खरीद के नहीं खाएं, नीचे से आप डोली करते हो, डोली से वंदना करते हो, 6000 रुपए देते हो, उसी में आप नीचे से रास्ते में खाने का सामान क्यों नहीं रख लेते हो अगर आपकी उतनी भूख सहन नहीं होती है तो। बस इसी लाइन के साथ कि आप सबसे विनती है कि जब भी आप सब सम्य शिखर की वंदना करें तो ये प्रण करके उस पहाड़ की वंदना पे पहुंचे कि हमने इसकी लड़ाई लड़ने के लिए नगर में एकत्रित हुए थे, लेकिन आज के बाद हम उस पहाड़ पर कोई भी चीज खरीद करके नहीं खाएंगे। जय जिनेन्द्र। बंधुवर, आज की धर्म सभा में पूज्य मुनि राजों द्वारा हमारा मार्ग प्रशस्त किया जाएगा। चलिए हम सभी जिस मुखार बिंदु से इस धर्म सभा को और आज के परिप्रेक्ष्य में जो विषय हमारे बीच में है उसको सुनने के लिए आतुर हो रहे हैं, हम उस ओर चल रहे हैं। चलिए हम धर्म सभा की ओर चलते हैं, लेकिन धर्म सभा की ओर चलने के लिए थोड़ा सा विश्राम की आवश्यकता है। आप अपने आप को एकाग्र कर लें, क्योंकि हम 5 परमेष्ठी होते हैं और साधु परमेष्ठी को सुनने जा रहे हैं। इनकी वाणी सहजता से नहीं खिरती, और खिरती है तो कुछ ना कुछ कमाल जरूर कर जाती है। उधर मेरे जितने भी युवा साथी हैं, देवेंद्र भाई, अप्पू जी, कपिल भैया, अतुल भाई, अंकुर जी, रोहित जी, सचिन भाई, प्रकाश जी, अभिषेक जी, क्योंकि धर्म सभा हम प्रारंभ करने जा रहे हैं, तो मेरा निवेदन है कि कोई भी पास में खड़ा ना रहे, धर्म सभा को बड़े ही एकाग्रता पूर्वक सुने। अभी हमारे बीच में कांग्रेस के जिलाध्यक्ष महोदय भी कुछ ही देर में पधारने वाले हैं, तब तक हम चलिए धर्म सभा को प्रारंभ करते हैं। आइए हम मंगलाचरण के माध्यम से आज की धर्म सभा को प्रारंभ करें। मैं आमंत्रित कर रहा हूं श्रीमती चेतना संदीप जी जैन, कृपया पधारें और आज की इस धर्म सभा का मंगल प्रारंभ करें मंगलाचरण के माध्यम से। श्रीमती चेतना संदीप जी जैन। सभी को मेरा सादर जय जिनेन्द्र। गुरुवर के चरणों में बारंबार नमोस्तु 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 गुरुवर। जैसा कि हम चाहते हैं कि जैसे गुरुवर हमारा हाथ थाम ले, बस मेरी छोटी सी विनती है आपकी कि आप हम सुजालपुर वाले को तार दें। थाम लो ये हाथ मेरा हे गुरु, हार कर दरबार तेरे आया हूँ, जीत जाऊंगा मैंने हो कृपा, मन में ये विश्वास लेकर आया हूँ। बदलती रंग ये दुनिया प्रार्थी हूँ नसीहत का, समझ ना पा रहा हूँ मैं दिखावा क्या हकीकत क्या है, नहीं कोई मेरा संसार में, इसलिए दरबार तेरे आया हूँ, जीत जाऊंगा तेरी जो हो कृपा, मन में विश्वास लेकर आया हूँ। नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु। पूज्य मुनिश्री के पावर मुखार बिंदु से हम सभी अभी कृतार्थ होंगे। आइए हम धर्म सभा को प्रारंभ करते हैं। दोनों हाथ उठाकर हम जयकार लगाएंगे और मैं कहूंगा शाश्वत तीर्थ हमारा है, और आपको कहना है प्राणों से भी प्यारा है। शाश्वत तीर्थ हमारा है,
शाश्वत तीर्थ हमारा है, शाश्वत तीर्थ हमारा है। कांग्रेस के हमारे जिला अध्यक्ष महोदय आदरणीय बंटी भाई साहब बना जी पधार चुके हैं। मैं निवेदन करूंगा कि सीधे वे मंच पर पधारें और महाराज श्री के पावन चरणों में श्रीफल समर्पित कर आशीर्वाद प्राप्त करें। आदरणीय बंटी भाई साहब। जिला कांग्रेस कमेटी के सम्माननीय अध्यक्ष आदरणीय योगन सिंह जी बंटी बना जी हमारे बीच में उपस्थित हैं। हमारे बीच में जिला कांग्रेस कमेटी का प्रतिनिधित्व करते हुए हमारे बीच में उपस्थित हैं। श्रीफल भेंट कर रहे हैं मुनिराज के पावन चरणों में और आशीर्वाद प्राप्त कर रहे हैं। आदरणीय जिला अध्यक्ष महोदय कांग्रेस कमेटी हमारे बीच में है। आदरणीय बंटी भाई साहब अभी विगत तकरीबन 30 से 40 मिनट से हमारी यहाँ आज की धर्म सभा है, इसको हमने प्रारंभ किया है और शाश्वत तीर्थधाम जो सम्मेद शिखर है, आदरणीय बंटी भाई साहब वहाँ पे जो झारखंड सरकार है उनके द्वारा एक निर्णय पारित किया गया है और उस निर्णय में उन्होंने यह पारित किया है कि जो झारखंड में सम्मेद शिखर जो कि हमारा शीश है, हमारा तीर्थ स्थल है और सबसे बड़ी उसकी बात यह है बंटी भैया कि वह जो तीर्थ धाम है वह शाश्वत है, पहले भी था, आज भी है और आगे भी रहेगा। और ऐसे तीर्थ धाम को उन्होंने पर्यटन स्थल के रूप में एक निर्णय पारित कर ऐसा निर्णय वहां पर दिया है। उसके विरोध में पूरे भारतवर्ष में आज भारत बंद का आह्वान किया गया है और उसी क्रम में सुजालपुर जैन समाज ने आप सभी के सहयोग से सुजालपुर नगर को बंद रख दोपहर 1 बजे से मौन रैली के रूप में इस धर्म सभा को आयोजित किया गया है। बिंदुवार अभी सभी वक्ताओं द्वारा इस विषय को सभी के बीच में रखा गया है। मैं आपको आमंत्रित करता हूं, कृपया पधारें और अपनी बात को हमारे बीच में रखें। कांग्रेस जिला कमेटी के सम्मानीय अध्यक्ष बंटी भाई साहब बना। सर्वप्रथम मैं मंच पर उपस्थित सभी महाराज श्री के चरणों में नमन करता हूं। यहाँ उपस्थित सभी जैन समाज के महानुभावों, हमारी माताएं, बहनें और अन्य समाज के भी हमारे सभी वरिष्ठ जन, युवा साथियों, विगत दिनों अखबारों में और समाचार के माध्यम से जो जानकारी प्राप्त हुई वो निंदनीय है। हम जो हमारे पर्यटन क्षेत्र हैं उनको तो विकास नहीं कर पा रहे हैं, पर हमारी जो देवभूमि है उनको हम पर्यटन के नाम से प्रचारित करने की कोशिश की जा रही है। ये आजकल की जो सरकार, झारखंड की सरकार कह लें, झारखंड ने प्रस्ताव बनाकर भेजा कि शाश्वत तीर्थ स्थल सम्मेद शिखर जी जो झारखंड में स्थित है उसको पर्यटन स्थल बनाने का जो प्रस्ताव भेजा उसकी कांग्रेस पार्टी ने निंदा की है, हमारे वरिष्ठ नेताओं ने निंदा की है। इस तरह का काम सरकार को नहीं करना चाहिए, क्योंकि देवभूमि होती है तब करने के लिए, शांति प्राप्त करने के लिए। उन स्थानों को अगर हम पर्यटन में परिवर्तन कर देंगे तो कुछ सालों पहले जो केदारनाथ में प्रलय आया था वो प्रलय हर जगह आएगा अगर इन्होंने
देव स्थानों को पर्यटन के रूप में अगर परिवर्तित किया, तो मैं तो इन सरकार में आप कह लें कि राज्य की सरकार हो या केंद्र की सरकार हो, जो इस मानसिकता के मंत्री बैठे हैं या जो अधिकारी बैठे हैं जो इस तरह की सोच रखते हैं, उनका हमें बहिष्कार करना चाहिए। और प्रभु से हम कामना करें कि उनको बुद्धि दे, सद्बुद्धि दे कि इस तरह की छेड़छाड़ हमारे धर्म के साथ नहीं करें। जैन समाज का ही नहीं, ये पूरे विश्व का है, हर मानव का तीर्थ स्थान है वो। तो आप ये नहीं माने कि सकल जैन समाज का है, हम सब आपके साथ खड़े हैं। और जो आपका आदेश होगा, जो हमारे महाराज श्री का आदेश होगा, हम सब आपके साथ खड़े हैं। मैं पूरी जिला कांग्रेस कमेटी की ओर से, हमारे समस्त साथियों की ओर से आपके विरोध प्रदर्शन में हम आपके साथ हैं। और जब तक इसको वापस सरकार नहीं लेती, लेना पड़ेगा निश्चित, पर एक आजकल सिस्टम बन गया है कि जनता से विरोध कराने के बाद ही सरकारें अपने प्रस्ताव वापस लेती है। तो मैं तो कामना करता हूं प्रभु से कि उनको सद्बुद्धि दे और 1-2 दिन के अंदर ही इसको, आज लोकसभा भी चल रही है, हमारे वरिष्ठ मंत्रियों के माध्यम से हमें जानकारी 1-2 दिन में प्राप्त होना चाहिए कि इसको हमने प्रस्ताव वापस ले लिया है। नहीं अगर लेते हैं तो और आगे भी आंदोलन में हम आपके साथ खड़े हैं। धन्यवाद। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय बंटी भैया। चलिए हम धर्म सभा की ओर चल रहे हैं। पूज्य मुनिश्री के पावन चरणों में बारंबार नमोस्तु करते हुए एक बार जयकारा लगाएंगे। जयकारा गुरुदेव का हो, बोलिए तीर्थधाम शिखर जी तीर्थराज की। पूज्य मुनिश्री के पावन चरणों में बारंबार नमस्कार।